तो इस 24 घंटे के अंदर इन 3 दिनों में आपको एक बात लिखनी चाहिए, बार बार विचार करना है आपको जो पाना है, शांति पानी है, सुख पाना है या परमात्मा को पाना है। तीनों में से आपको जो भी ये पाना हो बार बार उसका मंथन करना है, हर बार मंथन करना है। उसकी कहानी कल हमने अमेरिका की कहानी सुनाई थी। मात्र विचार करने के कारण उस व्यक्ति के अंदर ब्लैक कोबरा का पॉइजन अपने आप रक्त में संचालित हो गया था, बल्कि सांप ने काटा नहीं, पर मंत्रणा का इतना प्रभाव है, मंथन का ऐसा प्रभाव है कि वो प्रकट होना ही पड़ा। वैसे ही मंथन का बड़ा प्रभाव है। इन 3 दिनों के अंदर आप मंथन करोगे, विचार करके सोओगे, विचार करके जागोगे, और बार बार एकांत में, अकेले में, पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे भोजन करते हुए, साधना में, ध्यान में, विधि में, आप जब भी बैठो विचार करो, मुझे ये पाना ही पाना है। तो इन 3 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ तो लाइट जल करके जाएगी। ये तो तय है कि ब्रेन डिटॉक्स तो होकर के आपका जाएगा ही जाएगा। तो पहली बात, इन 3 दिनों में बहुत कम बोलना है, बहुत हल्के कपड़े पहनने हैं, बहुत ज्यादा ग्रुप में नहीं रहना है। फिर से हम आपको ध्यान करवा दें, मोबाइल बहुत कम चलाना है। हो सके तो आदत में 1 घंटा दिन में, 1 घंटा रात में कर लें। अपने काम, जरूरी काम निपटा लें, और ज्यादातर नेत्र बंद करके ध्यान करने की कोशिश करें। बल्कि कल एक बहन जी ने कहा कि हमें आंखें बंद करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो खोल भी सकते हैं। ऊंचे लेवल के, अगर इतना ऊंचा लेवल आ गया हो आपका कि आंख खोल के आप ध्यान कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ध्यान तो किया ही इसीलिए जाता है कि आंख बंद करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन श्री गणेश आंख बंद करने से होता है। तो अगर आप ऐसी परिस्थिति आपको कुछ है, नहीं है, तो ठीक है, आंख बंद करके, और बीच बीच में आपको इन दिन भर में अपनी ही श्वास को सुनना है, और लंबी गहरी श्वास को लेते रहना है। बीच बीच में थोड़ा सा भी ध्यान आवे, ऐसी लंबी गहरी सांस ली, और एकदम से नहीं, धीरे धीरे, कि अगर मान लो हम हथेली पर आटा लें, नाक के पास रखें तो वो उड़े ना, इतने धीमे छोड़ना। छोड़ने का जो तरीका है वो ऐसा हो, बात भी होती रहे और धीरे 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 हमारी श्वास छूटी रहे। तो लंबी गहरी श्वास लेने से स्मरण शक्ति बनी रहेगी और आपकी मन की एकाग्रता बनी रहेगी। अपनी ही श्वास पर आपको ध्यान देते रहना है 24 घंटे में। और इन 3 दिनों में सोने के पहले आपको ये विचार करके सोना है कि हमें ये पाना है। तो आप नींद में भी अगर स्वप्न में जाएंगे, धोखे से तो जाएंगे ही जाएंगे, तो नींद में भी जाएंगे तो आप छोले भटूरे नहीं देखेंगे, नींद में भी आप साधना को ही देखेंगे, नींद में भी आपका अनुभव साधना पर ही होगा। इसलिए सोते समय भी अगर ये प्रयोग करें तो बहुत बेहतर। और जैसे ही उठें फिर वही प्रयोग शुरू कर दें, बिस्तर पर ही गहरी श्वास लें, दिन में थोड़ा लिखें, अपने बारे में लिखें, अपनी कमियों के बारे में लिखें, अपने आगे आने वाली योजनाओं के बारे में लिखें, या जो बहुत बड़ी भूलें हैं जिनको आपको सुधारना है उनको लिखें भी, और बार बार उस पर मंथन करें। और जब साधना में ये बैठें तब उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। तो इन 3 दिनों के द्वितीय सत्र में आज का सूत्र याद रखना है, वर्तमान में जियो। आप जहां हो वहीं वर्तमान में जियो। आज के सूत्र को ध्यान करके आप लोग, हम बिना देर किए हुए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। बाद में हम इसके अनुभवों पर जाएंगे। इस सत्र के प्रारंभ में आज का जो 5 चरण का सत्र होगा उसका थोड़ा सा क्रम हमने बदला है। पहला वाला क्रम थोड़ा सा बदला है। एक बहुत आवश्यकता जिस चीज़ की आपको हमें देखने के बाद लगी, कल 60 लोगों को मिलने के बाद लगी, उसी क्रम को हमने आज पहले नंबर पर रखा है। तो पहला वाला जो चरण होगा वो संकल्प का चरण होगा। आपको संकल्पबद्ध करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना संकल्प के, बिना गोल के आप शायद लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए आसमान बहुत ऊंचा है, एक गोल आपको पहला वाला फिक्स करना पड़ेगा कि आप पाना क्या चाहते हैं, लौकिक या पारलौकिक पाना चाहते हैं, आप अंतस जगत में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, शांति, सुख या परमात्मा। एक गोल आपको फिक्स करना पड़ेगा। केवल शांति चाहिए, केवल पीस चाहिए, या केवल सुख चाहिए, या केवल परमात्मा चाहिए। एक गोल आपको कोई ना कोई फिक्स करना होगा। इसलिए पहले चरण में कल हमने जो
बंधन खोल का चरण किया था, ये आज का जो क्रम होगा इसमें संकल्पबद्ध वाला चरण होगा। इसमें आप संकल्पबद्ध होंगे और इस क्रम को हम बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं। और हम चाहेंगे कि कैमरा भी बंद कर दिए जाए और लाइट को भी बंद कर दिया जाए, एकदम हल्का बैठ जाएं। 5 चरणों का ये क्रम होगा। बीच में आपको जैसा भी मन को लगे वैसा करें, बस भागने के अलावा।